प्रश्न 7 है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 के बराबर हो जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाता है। भिन्न बताना है। तो पहले बता रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, x + 2 बटा y + 2 कितना हो गया 9/11। दूसरा है दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x + 3 बटा y + 3 बराबर 5/6। अब इसको तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। 11 का गुणा इधर किए 11x + 22 पर और 9 का गुणा इसमें किए 9y + 9 दूनी 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 11x - 9y बराबर 22 को इधर ले आया, 18 - 22, 11x - 9y बराबर -4। इसी तरह से इधर भी गुणा कर लिए। 6 का गुणा 6x में 6x, 6 का गुणा 3 में 6 3 12 6 18, 6x + 18 बराबर 5y + 15। y को इधर ले आएंगे। 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, 6x बराबर हो जाएगा 5y - 3, x बराबर 5y - 3, ये 6 नीचे आ जाएगा बटा 6। x का मान आ गया। अब इस x के मान को इसमें रख करके मान निकाल लेंगे। 11 5y - 3 बटा 6 - 9y बराबर -4। 11 का 5 में गुणा हो गया, 11 बचे 55 माइनस 11 3 33 माइनस 6 9 54, y बराबर ये चौका इधर गुणा हो जाएगा, 6 चौके 24। y का मान क्या आ गया -24 + 33, ये माइनस इधर आके 33 हो जाएगा। 55 में से 54 गया, y आया। y बराबर 9, इन दोनों को घटा देंगे। अब इसका मान उठाकर y का रख देंगे इस सूत्र में। x बराबर 5 × 9 - 3/6, 45 - 3/6 आ गया 42/6। 6 से 42 काट देंगे 7 बार में, तो x का मान आ गया 7। तो भिन्न क्या हो गया आपका y 7/9। प्रश्न संख्या 8 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले x क्या है, पिता की आयु है, तो x बराबर क्या है, पुत्र का 3 गुना है, 3y हो गया। दोनों 12 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु में 12 जोड़ दिया, x + 12 y + 12। तो पिता की आयु जो है 12 वर्ष बाद जो है पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु में y + 12 में 2 का गुणा कर देंगे, तो x + 12 बराबर 2y + 12 यानी 24, 2y + 24। y को इधर ले आएंगे, x - 2 x - 2y बराबर 24 - 12, x - 2y बराबर 12। अब तीन y - 2y बराबर क्या आ गया 12। y बराबर क्या हो गया, 3y में से 2y गया, क्या हो गया 12। x बराबर y का मान रख दिए 24 बातें 36, पिता की आयु आ गई 36 वर्ष, पुत्र की आयु हो गई 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A + कोण B के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण 3B किसके बराबर है, कोण 3B बराबर है 2 ब्रैकेट में कोण A + कोण B। कोण 3B बराबर, अब इस 2 का गुणा कोण A में हो जाएगा, 2 कोण A + 2 कोण B। कोण 3B माइनस ये 2 कोण B इधर आ जाएगा बराबर 2 यानी 2 कोण A। 3B में से 2 भी निकल गया, 1 भी आया, तो कोण B का मान होगा कोण A का 2 गुना यानी 2 कोण A। कोण C का मान कितना है, कोण B का 3 गुना यानी 3 कोण B बराबर 3। कोण B का मान कितना है, 2 कोण A, यहाँ पर रख दिया 3 × 2 कोण A यानी कोण C का मान आ गया 6 कोण A। अब यहाँ पे B C सबका मान पता चल गया। अब इसको निकालेंगे, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A B का मान कितना है 2 कोण A, C का मान कितना है 6 कोण A। सबको जोड़ देंगे, आ गया 9 कोण A। 9 कोण A बराबर 180, कोण A बराबर 9 से 180 काट दिए 20 हो गया। कोण B का मान 2 × 20 बराबर 40, कोण C का मान हो गया उसका 6 गुना है, तो 6 × 20 बराबर 120। प्रश्न संख्या 10 है, रामू के पास सिर्फ
1 और 2 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 50 है तथा कुल धन 75 रुपये है तो रुपये 1 और 2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि रुपये 1 के सिक्के हैं x और 2 के सिक्के हैं y। तो x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 50 हैं सारे। x का मान निकालिए 50 माइनस वाई। x गुणे 1 प्लस y गुणे 2 बराबर 75। दोनों कुल धन कितने हैं? 75 रुपये हैं दोनों को मिला करके, इसलिए यहाँ पर इस तरह से लिख गया। x 1 के x सिक्के हैं, y के 2, दोनों को जोड़ने पे 75 आ गया। तो x प्लस 2y बराबर 75। अब यहाँ पर x का मान जो हमने निकाला है इसको रख देंगे। 50 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 75। 50 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 75। 2y में से 1y निकल गया, y आ गया। 50 इधर कर देंगे, 75 माइनस 50, y बराबर हो गया 25। अब x का मान निकालेंगे। x का मान क्या है? 50 माइनस वाई, y का मान 25 पता चल गया। 50 में से 25 गया 25। अब चेक कर लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे 75 आना चाहिए कुल धन। तो 25 गुणे 1 हो गया और 25 गुणे 2 हो गया। 25 प्लस 50 बराबर 75। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट के पार्ट में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे का भाग ज़रूर देखिएगा। ओके बाय बच्चों।